हाँ तो देखो हम लोग सिंटैक्स के विषय में चर्चा कर रहे थे और सिंटैक्स में किन बिंदुओं पर चर्चा करना था कल आपने देखा ही है कि किन बिंदुओं पर हम लोग को स्टडी करना है। तो उनमें से जो पहला जो रूल्स आपको लिखा था रूल्स ऑफ नाउन है ना, जो पहला जो बिंदु था रूल्स ऑफ नाउन का पहला नियम हमने आपको कल लिखवाया, ठीक है। और आज सिंटैक्स का ही रूल्स ऑफ नाउन का हम दूसरा नियम आपको लिखा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं रूल्स सेकंड क्या है। बेटा रूल्स का वो होता है कि कुछ नाउन जो होते हैं वे हमेशा प्लूरल प्रतीत होते हैं, ठीक है, परंतु उनका जो प्रयोग है हम उनको सिंगुलर में हमेशा करते हैं। जैसे सबसे पहले आगे हम इसको लिखते हैं, देयर आर some nouns which always appear in plural form but they are in singular form। सिंगल फॉर्म इसका देयर आर सम नाउन्स, माने कुछ नाउन्स हैं ऐसे होते हैं विच ऑलवेज अपीयर इन प्लूरल फॉर्म, जो हमेशा ऐसा दिखते हैं वे प्लूरल रूप में, बट दे आर इन सिंगुलर फॉर्म, लेकिन वे हमेशा सिंगुलर रूप में एक वचन के रूप में होते हैं। जैसे आइस, जैसे इनिंग्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पाली, वेजेस जिसको कहते हैं बेटा सजा, बिजनेस जिसका अर्थ क्या होता है व्यापार, अमेंड्स जिसका अर्थ क्या होता है सुधार, मीन्स जिसका होता है विधि या तरीका या साधन, समन्स कोर्ट से बुलाना, कोर्ट से एक्सेट्रा, इसी तरह के वर्ड्स होते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में भी आ जाते हैं, न्यूज जैसे बना है, सिविक्स है, इस तरह के। तो बेटा देखते हैं कि इसको किस तरह का इसमें इनकरेक्ट आता है और कैसे हम लोग इसको करेक्ट करते हैं। एक दो सेंटेंस देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, दिस इनिंग्स आर ओवर, दिस इनिंग्स आर ओवर। देखना बेटा ध्यान देना कि इनिंग्स जैसे आपको बताया कि देयर आर सम नाउन्स व्हिच ऑलवेज अपीयर इन प्लूरल फॉर्म, ये लगते हैं केवल प्रतीत ऐसे होते हैं कि प्लूरल है। इनिंग्स जो यस लगा हुआ है इसीलिए हम सोचते हैं, लेकिन ये होता किसमें है हमेशा सिंगुलर में, इसलिए यहाँ पर हमको इज का प्रयोग करना है ना कि आर का। तो हो जाएगा दिस इनिंग्स इज ओवर। दूसरा बेटा है द वेजेस
sin or death, or death। ये सेंटेंस है द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। तो आपको पता है कि वेजेस आप देख रहे हैं कि वेजेस का अर्थ होता है सजा, माने मृत्यु की सजा क्या होती है, पाप की सजा क्या होता है, डेथ होता है, मृत्यु होती है। तो हमको लेकिन पता है कि वेजेस जो होता है या लग के वधाकी या बहुवचन में है ना, लेकिन यह है कैसे सिंगुलर है, इसलिए अर्थ स्थान में क्या होना चाहिए बेटा, इज होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट है हो जाएगा द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ठीक है, तो ये जो है अपना रूल नंबर 2 पूरा हो गया। अब चलते हैं बेटा, इसमें कुछ नोट्स हैं जिनमें जैसे मीन्स है ना, थोड़ा सा एक्सेप्शन भी होता है, तो उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आप हेडिंग डालेंगे नोट। नोट में हमको 2 पॉइंट बेटा लिखना है। पहला आप ये मीन्स का अर्थ, साधन विधि या तरीका होने पर मीन्स का अर्थ साधन या साधन विधि या तरीका होने पर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। दोनों होते हैं। परंतु बेटा इसी का जो दूसरा जो भाग है ये है, जब मीन्स का अर्थ इनकम आय अथवा वेल्थ संपत्ति को इसका प्लूरल ही बनता है। इसका प्लूरल में होता है। ये पहला सेंटेंस है करेक्ट हूँ। His means is limitation। अब देखिए his means is limitation, मतलब उसकी आय लिमिटेशन सीमित है ना। तो मीन्स का अर्थ यहाँ पे क्या लिया गया, आय लिया गया, तो इसको किस में होना चाहिए बेटा, प्लूरल में। तो इसका जब आप करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा हिज मीन्स आर लिमिटेशन। हिज मीन्स आर लिमिटेशन। इसी तरह का अगर हम विधि या तरीका में लेते हैं, जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस है, he had tried he has tried
these means in examination. He has tried these means in examination. तो आप इसको जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से पता चल रहा है these से, है ना, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस कर देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। तो हो जाएगा he has tried this means in examination. ठीक है, नोट हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि मीन्स में एक्सेप्शन है। इसका अर्थ विधि या तरीका जब होता है तो इस या सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन जब मीन्स का अर्थ है इनकम मतलब आय, वेल्थ अथवा संपत्ति हो तो केवल प्लूरल ही प्रयोग करेंगे। अब आगे हम चलते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 3 में है ना, रूल्स ऑफ नाउन का रूल नंबर 3 क्या है कि कुछ नाउन देयर आर सम नाउन्स which are always in plural form and we should use plural verb with them। देखो बेटा इसका अर्थ क्या होगा, देयर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे हैं विच आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, जो हमेशा प्लूरल ही रूप में रहते हैं, बहुवचन के रूप में ही रहते हैं, और वी शुड यूज और हमें प्रयोग करना चाहिए प्लूरल वर्ब विद देम, इन जो संज्ञा हैं इनके साथ हमेशा बहुवचन का वर्ब ही प्रयोग करना चाहिए। और नाउन कैसे, तो कौन कौन से नाउन हैं, या ध्यान दीजिएगा। एज जैसे आर्म्स, इसका अर्थ होता है बेटा भीख। एम्स, इसका अर्थ होता है उद्देश्य। रिचेस, इसका अर्थ होता है दौलतमंद। या धनवान व्यक्ति, सराउंडिंग्स, चारों तरफ का वातावरण, जिसको हम परिस्थितियां में कहते हैं। स्पिरिट्स, उत्साह, स्पिरिट्स उत्साह, टाइडिंग्स समाचार, एनल्स इतिहास, टाइडिंग्स समाचार, एनल्स इतिहास,
बिलोंगिंग, संपत्ति, संपत्ति इत्यादि इसी तरह के वर्ड्स हैं, इसी तरह के नाउन्स हैं कि आप देख रहे हैं सब में हम एक्सेट्रा। जो संपत्ति है अगर हम इसको चाहें तो यहाँ ज़्यादा समझने के चल संपत्ति भी कर सकते हैं। और जैसे थैंक्स अपना है, थैंक्स अर्थात धन्यवाद, एक्सेट्रा इसी तरह के वर्ड्स होते हैं कि जिनमें आप देख रहे हैं सब में इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है ये हमेशा प्लूरल ही रूप में रहते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही हमें प्रयोग भी करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे सराउंडिंग से है हम केवल सराउंडिंग करते हैं, है ना, स्प्लिट से केवल स्प्लिट करते हैं, बिलोंगिंग से केवल बिलोंगिंग करते हैं, तो गलत हो जाएगा। जैसे इनकरेक्ट वर्ड है सेंटेंस है आई गिव हिम थैंक्स, आई गिव हिम थैंक्स। देख रहे हो बेटा, आई गिव हिम थैंक्स शब्द यहाँ पे यूज करना गलत हो जाएगा, है ना। हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, हमें थैंक्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे आई गिव हिम थैंक्स, आई गिव हिम थैंक्स। दूसरा जैसे बेटा सेंटेंस दूसरा जैसे आर्म्स इज गिवन टू द बेगर, टू द बेगर, है ना। आर्म्स इज गिवन टू द बेगर। बेटा हो सकता है कि आर्म्स के साथ आपको इज आप गेस लगा लें, क्योंकि आर्म्स आप इसको बहुवचन समझेंगे और इज जो है सोचेंगे नहीं गलत है, क्योंकि आर्म्स बहुवचन है तो यहाँ पर आर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी कभी इनकरेक्ट में एग्जाम केवल आर्म देते हैं तो गलत हो जाएगा, आपको यस लगाना ही पड़ेगा। अगर बाई द वे हम केवल यहाँ कर दें आर्म इज गिवन टू द बेगर, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ दोनों शब्द गलत है, आर्म भी गलत है और इज भी गलत है। आर्म्स है ना, नेसेसरी, आर्म्स इज नेसेसरी, यहाँ पे आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। हो जाएगा आर्म्स आर गिवन टू द बेगर, गिवन टू द बेगर, ठीक है। इसी तरह बेटा जो है हम अभी है ना सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सराउंडिंग्स है तो सराउंडिंग्स ही रहेगा, ना कि सराउंडिंग हो जाएगा। और दूसरी से ये भी ध्यान रखेंगे इनके साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया एंड वी शुड यूज प्लूरल वर्ब विद देम। हमें इनके साथ बहुवचन की क्रिया ही प्रयोग करनी चाहिए इन शब्दों के साथ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर, इसी का रूल नंबर 4 है ना, मैंने रूल्स ऑफ नाउन का ही रूल नंबर 4। देखो बेटा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गारमेंट्स होते हैं जिनके दो बराबर भाग होते हैं, ठीक है। तो हमेशा हम ध्यान करेंगे कि उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही प्रयोग होगा, वे स्वयं प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही हमको प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ लिख सकते पहले को देयर आर सम nouns there are some
and garments. There are some instruments and garments which have two equal parts अब देख रहे हैं there are some instruments and garments which have two equal parts are already in plural form and we should use plural verb with them as जैसे वो कौन से कहते देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स कुछ उपकरण हाँ गारमेंट्स वस्त्र हैं विच हैव टू इक्वल पार्ट्स जिनके दो बराबर भाग होते हैं आर ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म वे हमेशा बहुवचन के रूप में होते हैं और उनके साथ हमें प्लूरल वर्ब माने बहुवचन की क्रिया भी प्रयोग करना चाहिए जैसे कि वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है ना किस तरह के गारमेंट्स हो सकते हैं जैसे बेटा पहला है आपका टॉन्ग्स जिसको क्या कहते हैं चिमटा सीजर्स जिस क्या कहते हैं बेटा कैंची स्केल्स तराजू ट्राउजर्स पजामा ड्रॉज दराज बेटा इसी तरह के बहुत से ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं आप हमेशा ध्यान देंगे जैसे अपना सॉक्स है शूज है ठीक है तो मतलब जिनके दो बराबर भाग होते हैं बस आप ये समझिए कि जिनके दो बराबर भाग हो सकते हैं जैसे पजामा है तो आप देखेंगे कि दोनों जो है इक्वल पार्ट्स होते हैं जैसे सीजर्स कैंची है तो इसके भी दोनों इक्वल पार्ट्स होते हैं स्केल्स जैसे तराजू है उसके भी दोनों इक्वल पार्ट्स होते हैं तो आप देख रहे हैं सब में यस का प्रयोग हुआ है सबको प्लूरल के रूप में प्रयोग किया गया है ठीक है ना और इनके साथ प्लूरल वर्ड भी हम लोग प्रयोग करेंगे जैसे इनकरेक्ट में एक वाक्य देखिएगा सीजर्स is very useful अगर इसको हम करेक्ट करें तो आप लिखेंगे सीजर्स आर वेरी यूजफुल दूसरा बेटा इनकरेक्ट है his tongue is costly
हिज टॉम इज कॉस्टली। बेटा ध्यान देना कि पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं मैंने सीजर्स, मतलब इसमें हमने यस का इसको हमने प्लूरल वर्ब में प्रयोग किया, लेकिन इसके साथ हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया। तो हमने क्या किया कि सिंगुलर वर्ब के स्थान पर प्लूरल वर्ब कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ये भी कभी कभी मतलब इनकरेक्ट हो जाता है, या नाउन ही पता लगा सिंगुलर में आ जाए। जैसे यहाँ पे आप देखिए सेकंड सेंटेंस में टॉम शब्द आ गया है ना, तो कभी कभी नाउन ही गलत है तो आप इसको सही करेंगे, तो टॉम शब्द गलत है ना, इसका प्लूरल होना चाहिए कि क्या हो जाएगा, टॉम्स। अगर जब इसका टॉम्स हो जाएगा तो वर्ब भी आपको क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, क्या हो जाएगा, आर, तो हो जाएगा हिज टॉम्स इज कॉस्टली। हिज टॉम्स आर कॉस्टली। कितना मिनट है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि हर प्रकार के एग्जाम्स में, इस तरह कॉम्पिटिशन के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। यही सब ध्यान करना पड़ता है। और जब चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट क्लास आपको हम देंगे वह आप उसको आराम से अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो हम अगली क्लास हम आपको दें तो आप उसको आराम से देख सकें।